सबसे पहला शख्स जिस पर अल्लाह सलामती नाजिल फरमाएगा वो सैयदना फारूक आज़म होंगे। फरमाया सबसे पहला शख्स जिसके साथ रब ताला अपनी कुदरत कामिला से मुसाफा फरमाएगा उमर होंगे। और फरमाया सबसे पहला शख्स मेरी उम्मत में से जिसका हाथ पकड़ कर मेरा रब खुद दाखिले जन्नत फरमाएगा वो जनाब सैयदना फारूक आज़म है। ये शान हज़रत सैयदना फारूक आज़म को क्यों मिली? हदीस मुबारक सुनी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम ने जब दुआ फरमाई तो जनाब उमर हुजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए इस्लाम कबूल करने के लिए। तो सैयद आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते नबूवत हज़रत फारूक आज़म के सीने पे मारा और दुआ की, अल्लाहुम्मा अखरिज मा फी सदरिही मिन गिल्लिन व अब्दिल हुई माना। फरमाया उमर आ गया है, या अल्लाह अब इसके सीने में जो कुछ गिल साबका अदवार का मौजूद है वो निकाल दे और ईमान से नूरुन अला नूर फरमा दे। अल्लाह नूरुन अला नूर फरमा दे। मैं हज़रत अनस की गवाही भी ना बयान कर दूँ आपके सामने। फरमाते हैं हम आका अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर थे। एक सहाबी आया उसकी, या रसूलल्लाह क़यामत कब आनी है? ये हदीस आपने सुनी है ना, कई बार सुनी है आपने, आज मुकम्मल सुने। फरमाते हैं एक सहाबी है इसकी, या रसूलल्लाह क़यामत कदों होनी है? आका अलैहिस्सलाम ने बरजुस्सा सवाल इरशाद फरमाया, फरमाया तू बता तूने तैयारी क्या की है? उसकी, या रसूलल्लाह कोई अमाल के हवाले से तैयारी नहीं। ये नहीं मुराद था कि वो अमल करते नहीं थे, नमाजें रोज़ा हज ज़कात करते नहीं थे, वो करते थे। उनसे बड़ा शरीयत का आमिल कायनात में हो ही नहीं सकता जो शान सहाबा को मिली। लेकिन वो आजिज़ी करते हुए, इनकिसारी करते हुए, और ये कानून है, अदब का ज़ाब्ता है कि छोटे जब बड़ों की खिदमत में हाजिर हों तो वो अपने आप को बड़ा बना के पेश ना करें। बड़े हों भी तो कहीं हम छोटे हैं, हम कुछ भी नहीं। तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह क़यामत के हवाले से तैयारी तो कोई नहीं अमाल के सिलसिला में, लेकिन मुझे अपने दिल पे यकीन है कि मेरे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत बड़ी ज़्यादा है, बड़ा प्यार करता हूँ रब रसूल से। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अंता मा मन अहबब्ता, फिर सुन तू जिससे मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। अनस फरमाते हैं हमने हुजूर की बारगाह अक़दस में रह के बहुत सारी खुशखबरियाँ सुनी, जन्नत की बिशारतें भी देखी, एजाज़ व इकराम भी देखे, इनामात भी देखे, रब की रहमतें भी देखी, बहुत कुछ देखा। लेकिन हुजूर के इस फरमान को सुनने में जो खुशी हमें नसीब हुई वो किसी और बात में नहीं थी। क्यों? इसलिए कि ज़िंदगी में तो हम हुजूर के साथ हैं, क़यामत वाले दिन पता नहीं हुजूर के दर्जात कहाँ होंगे और हम किस दर्जे में होंगे। तो डर रहता था हमेशा, मेरे दिल में भी ये वसवसा होता था कि आका अलैहिस्सलाम तो नबियों की सफ़ में होंगे और इमामुल अंबिया हैं, और हम नबी तो नहीं ना, बहरहाल जो भी हैं, जितने भी नवाजे गए नबी तो नहीं, तो हम तो कैसे आका अलैहिस्सलाम के दर्जे में होंगे? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, अंता मा मन अहबब्ता, उसी के साथ तुझे उठाया जाएगा जिससे तुझे मोहब्बत होगी। अनस बिन मालिक फरमाते हैं इससे ज़्यादा खुशी का दिन मेरे लिए कोई और नहीं था। अब हुआ क्या? अहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबा बकर व उमर, कहा मेरा ऐलान भी सुनो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से भी प्यार करता हूँ, सरकार के प्यारों अबू बकर व उमर से भी प्यार करता हूँ। और फरमाते हैं फिर मुझे इम्कान है और उम्मीद है रब ताला की बारगाह से कि अगरचे मेरे आमाल अबू बकर व उमर जैसे नहीं, लेकिन चूँकि हुजूर ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता होगा उसी के साथ रहेगा, तो फरमाया मुझे रब की रहमत से उम्मीद है क़यामत वाले दिन अनस बिन मालिक को रब वहीं रखेगा जहाँ अबू बकर व उमर को रखा होगा। और ये तो तयशुदा बात है मेरे अजीज़ों, तयशुदा बात है। आका अलैहिस्सलाम की निस्बत देखे ना, कितना नवाजा हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और सिद्दीक़ अकबर को कि ज़िंदगी भर भी साथ, बाद अज़ विसाल भी साथ। हाय 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 हाय, ये एजाज़ किसी और को नसीब नहीं हुआ। अज़वाज मुताहरात ने अपने लिए जगह मुख्तस कर रखी थी कि ये हमारी जगह, ये हमारी जगह। जब आका अलैहिस्सलाम के सहाबी का विसाल हुआ जनाब फारूक आज़म का, तो अज़वाज मुताहरात दस्तबरदार हो गई। कहा महबूब अलैहिस्सलाम बड़ा प्यार फरमाते थे उमर से, हुजूर की भी ख्वाहिश यही होगी कि मेरे साथ रहे उमर। तो किसी ने कहा था सब्ज़ गुंबद दे अंदर जो बचदी सी था,
कमली वाले दे यारां दे कमा गई। अल्लाह अकबर। अच्छा, ऐसे सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब विसाल हुआ ना, तो एक सहाबी रिवायत करते हैं, फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, फरमाते हैं कि लोग जमा थे जनाजे पे और हज़रत फारूक आज़म की मैयत जो थी वो रखी गई थी। तो लोग आते और तहसीन के कलिमात कहते, कोई दुआया कलिमा कहता, कोई बुलंदी दरजात की दुआ करता। इतने में अचानक मेरे शाने पे किसी ने यूं करके हाथ रखा। मैंने घबरा के मुड़ के देखा तो हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा थे। प्यार से कहो सुभान अल्लाह। फरमाया मैंने देखा अली मुर्तज़ा ने भी हज़रत फारूक आज़म के लिए तहसीन के कलिमात कहे, उनके लिए दुआ खैर की, और फरमाया मैंने उम्र से बढ़कर अल्लाह के पसंदीदा आमाल करने वाला बंदा नहीं देखा। ये वसी ज़र्फ़ी है, ये वसी ज़र्फ़ी है। और ये कोई ख्याल ना करे कि ये दुनिया से जा चुके थे इसलिए तहसीन के कलिमात कह रहे थे, ना ना, वो बड़े साफ़ गो लोग थे, साफ़ बातिन लोग थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद जब सिद्दीक़ अकबर फ़ारूक आज़म के सामने आते, हज़रत फ़ारूक आज़म सिद्दीक़ अकबर को नाम के बजाय इस जुमले से मुखातिब करते, या खैरन नासि बाद रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा लोगों में से बेहतरीन आदमी आप हैं। नाम से मुखातिब, ये है वसी ज़र्फ़ी और ये है साफ़ बातिन। जीते जी कदर बशर की नहीं होती प्यारे, याद आएगी तुझे मेरी वफा मेरे बाद। और जनाजे पे खड़े होकर बड़े बड़े कहते हैं नेक आदमी था, अच्छा आदमी था, ऐसा था, ये भी कमाल था उसमें, ये भी ज़िंदगी में मानना बड़ा औखा काम है। अपनी जो मैं का बकरा है ना बिलियो, इसे ज़बह करना पड़ता है किसी और की तारीफ़ करने के लिए। तो ये पाक लोग थे, मैं का तसव्वुर कोई नहीं था। हुजूर का विसाल हो गया तो जनाब फारूक आज़म जब सिद्दीक़ अकबर को मुखातिब करते तो कहते, या खैरन नासि बाद रसूलिल्लाह, ए रसूलुल्लाह के बाद लोगों में से सबसे बेहतरीन आदमी। और फिर देखें जवाब मोहब्बत आज से सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये फारूक आज़म अपनी मोहब्बत का इजहार करते और सिद्दीक़ अकबर ने सरकार की ज़ुबान अक़दस से जो शान अता हुई उसका इजहार फरमाया। फरमाया तूने मुझे कहा कि सबसे बेहतरीन आदमी, तो मैं तुझे तेरी शान बयान करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मा तलअतिश शम्सु अला रजुलिन खैर मिन उमर, इस नीली छतरी ने उमर से बढ़कर कोई बेहतरीन आदमी नहीं देखा। उमर जो है वो सूरज की तरह चमकता हुआ आदमी, सूरज की तरह चमकता हुआ आदमी। फरमाते मैंने देखा कि अली मुर्तज़ा है। आपने जनाब फ़ारूक आज़म के मुतालिक तहसीन के कलिमात कहे और फरमाया मुझे यकीन है कि उमर का मामला रब ताला सैयद आलम के साथ फरमाएगा, जनाब अबू बकर के साथ फरमाएगा। क्यों? वजह बयान की उसकी। फरमाया इस वजह से कि मैंने इन्नी कुन्तु उकस्सिरु अस्माउ रसूलल्लाह, फरमाया मैंने हमेशा कई बार सैयद आलम जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुना, क्या? यक़ूलु जिअतु अना व अबू बकरिन, मैं और अबू बकर और उमर आए। दखलतु अना व अबू बकरिन व उमर, कई सारे मकामात पे हुजूर ने इरशाद फरमाया मैं, अबू बकर और उमर दाखिल हुए। व खरजतु अना व अबू बकरिन व उमर, हुजूर जब भी बयान फरमाते तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ फ़ारूक आज़म का तज़किरा भी फरमाते और फरमाते मैं निकला, मेरे साथ अबू बकर भी निकला, उमर भी निकला। तो मैंने कसरत के साथ हुजूर की ज़ुबान अक़दस से सुना। और आखिरी हदीस मुबारक सुनाऊँ आपको। आज आप खुश नसीब हैं, अल्लाह ताला ने आपको साफ़ सुथरा अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात का अता फरमाया है। इस पर नाज किया करें। ये फितनों का दौर है, यहाँ तो लोग अपने सगे माँ बाप की इज़्ज़त करने को तैयार नहीं। सुन्नी कितना खुश नसीब है, 1400 साल पहले गुजरे नफूस मुक़द्दसा की भी इज़्ज़त करता है, उनकी भी ताज़ीम करता है। नाज किया करें अपनी अहले सुन्नत होने पर। हमारे सीने अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर के असहाब से भी मोहब्बत से भरे हुए हैं, हुजूर की आल की मोहब्बत से भी भरे हुए हैं।
लेकिन वो बदनसीब जो कोई असहाब का मुनकर, कोई आल का मुनकर। ये शान सुने आका अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, आपको ये हदीस सुन के चस आ जाएगी। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत फ़ारूक आज़म के मुतालिक, फरमाया अव्वलु मन युसाफ़िहुल हक़्क़ु उमर व अव्वलु मन युसल्लिमु अलैहि व अव्वलु मन यअख़ुज़ु बियदिही फ़युदख़िलुहुल जन्नह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद अज़ क़यामत के अहवाल बयान फरमाए कि जब क़यामत कायम हो जाएगी तो फिर कैसा मंज़र होगा। फरमाया सुनो, सबसे पहला शख्स जिस पर अल्लाह सलामती नाजिल फरमाएगा वो सैयदना फ़ारूक आज़म होंगे। फरमाया सबसे पहला शख्स जिसके साथ रब ताला अपनी कुदरत कामिला से मुसाफा फरमाएगा उमर होंगे। और फरमाया सबसे पहला शख्स मेरी उम्मत में से जिसका हाथ पकड़ कर मेरा रब खुद दाखिले जन्नत फरमाएगा वो जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म है। आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।